आज की सुबह की रेसिपी एकदम हेल्दी है। आपको लग रही कचौड़ी, लेकिन ये कचौड़ी बहुत हेल्दी है। ना ये उड़द दाल की है, ना ये आलू की है, ना ये मसाला की है, ना प्याज की है। अब आप लोग बताइए किस चीज़ की है। तो ये हेल्दी बहुत है कचौड़ी, जिस चीज़ की भी हो लास्ट में बताएंगे ये किस चीज़ की। आप लोग खुद ही देखना ये किस चीज़ की कचौड़ी है। तो सबसे पहले ये है खड़ी मूंग। तो ये खेत से जब मूंग आती है तो इसको धुला जाता, सुखाया जाता, उसके बाद इसमें जो कंकड़ वंकड़ होते हैं उसको बिना जाता। दाल बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो बनाता है उससे पूछो इसमें कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि धुलने में सब करने में बहुत समय लगता है और मेहनत भी लगती है। तो वो जब सूख जाती है तब उसकी इस तरह दाल बनाई जाती। तो ये है खड़ी मूंग की दाल। तो मूंग तो वो दिख दी, और ये दाल बना के अलग डिब्बा में भर के रख दी। ये देखो एकदम फ्रेश दाल है, इसलिए कि ये धुली भी है और ये बिनी भी गई है, इसलिए एकदम फ्रेश दाल है ये। तो जो दाल के आटा बचता है ना, दाल दरी जाती है, फिर उसका छानने वाला आटा जो बचता है तो उसी का आटा पीसा गया था, उसी से आज हम रेसिपी तैयार करेंगे। ये मैंने हरी चटनी बनाई है टमाटर वाली। यहाँ पे मेरे पास इमली नहीं थी, ये घर का अमचूर रखा था कुटा हुआ, तो उसको मैंने उबाला है गुड़ के साथ। तभी तो इसका डार्क कलर है। उसको गुड़ के साथ उबाला है। फिर मैंने जीरा, हींग, मेथी को भूना, हींग और वो खड़ी धनिया भून के पीसी है। फिर उसके बाद छौंका है, छौंकने के बाद फिर काला नमक, हल्की सी मिर्ची डाली। तो ये मेरी चटनी हो गई बन के तैयार। हरी चटनी भी बन गई और लाल चटनी भी बन गई। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने एक लिया या प्याज और 5-6 हरी मिर्ची और धनिया, इसको हम रेसिपी में डालेंगे। तो मिर्ची मैंने क्या किया, 20 से फाड़ी है, और मिर्ची का नाम करके हम इसको भूनेंगे। तो ये आटा रखा, ये वही आटा है जो मूंग दाल का नीचे से निकलता, जो छोटी छोटी दाल निकलती है, उसी को चक्की में पीस के ये आटा तैयार हो गया। इसकी कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। ये मिर्ची है तो मैंने 20 से फाड़ लिया। जब ये कचौड़ी के साथ फ्राई मिर्ची खाओ ना, बहुत मस्त लगती है। तो बस इतनी तैयारी हमको करनी थी, ज़्यादा तैयारी नहीं करनी थी। तो एक परात मैंने ले लिए, उसमें ये आटा रख दिया। बहुत बारीक आटा है। अब इसको खाली आटा मारने से नहीं बन पाता ना। ये जीरा, हींग और अजवाइन और नमक और हींग सब चीज़ ये रखा है आटा, और थोड़ी मैदा रखी, थोड़ा तेल रखा। ये आटा इसलिए डालेंगे क्योंकि खाली ये दाल का आटा नहीं माड़ते बनता है, और फिर माड़ भी ले तो ये बिलेगा नहीं, बन नहीं पाएगा, क्योंकि इसके मंगौड़ा वगैरह तो खाली से बनते हैं दाल से। लेकिन अगर कचौड़ी बनानी है तो उसमें थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास 1 पाव और दाल है ना मूंग की, तो उसमें करीब 50 ग्राम आटा डाल दो, ज़्यादा ना डालो। तो बस यहाँ पे मैंने दाल ले ली, आटा ले लिया, मिक्स करेंगे इसको मसाले डाल के। और मैंने प्याज को भी काट लिया है। तो ये मेरा आटा। अब इसमें अजवाइन ज़रूर जाएगी, अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जीरा है, अजवाइन है, कलर के लिए थोड़ी हल्दी भी डाल दी। लेकिन हल्दी डालने से कोई फ़ायदा थोड़ी नहीं, क्योंकि दाल जब माड़ने के बाद वो हरी हो जाएगी। हरी दाल है तो वो अपना कलर दिखाएगी बाद में, अभी नहीं, जब माड़ेंगे तब कलर इसका हो जाएगा। तो ये हम मसाले और नमक अच्छे से, आटा और दाल का आटा सब मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 खाने वाली चम्मच होती है ना, वही 2 भर के तेल। तेल से एकदम खस्ता टाइप में बनेगी, इसलिए तेल डालेंगे, अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ा खस्ता बनेगा। तो इसको हम अच्छे से मोहन लगा लेते हैं। अब लगाने के बाद मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज काटा था। तो ये प्याज, अब प्याज की वजह से कचौड़ी फूलेगी नहीं, क्योंकि ये पीस जाएंगे, वहाँ कचौड़ी नहीं फूलती। और जब कचौड़ी नहीं फूलती तो और अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है। जब फूल जाती है ना तो फिर वो एकदम मुलायम हो जाती हैं, और जब नहीं फूलती तो वो एकदम टाइट टाइट रहती, तो अच्छी लगती। और मैंने धनिया भी डाल दी। अब फिर मैं प्याज को अच्छे से मिक्स, धनिया प्याज सब अच्छे से मिक्स करके फिर इसको आटा को हम माड़ेंगे। तो ये अच्छे से हो गया मिक्स। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसमें, और आटा को माड़ेंगे। तो इसमें जाएगा थोड़ा थोड़ा करके पानी। अब पानी जैसे ही जा रहा वैसे ही दाल का कलर छोड़ने लगा, तो दाल हरे हरे कलर की हल्की हल्की आने लगी। हल्दी डाली थी तो हल्दी डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिला ना उसका, वो दाल में सब मिक्स हो गई। अब ये हाथों में इतना ज़्यादा आटा चिपक रहा है,
मूंग दाल की वजह से। दाल का आटा है ना, इसलिए बहुत चिपक रहा। अब हम हाथों में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको मसल मसल के अच्छे से माड़ लेते हैं आटा को पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक रही। तो बस मैंने आटा को अच्छे से गूँथ लिया खूब बहुत देर तक। अब इसको रख देंगे ढक्कन लगा के। चलते हैं अब गैस की तरफ। तब हम तेल चढ़ा दें गरम करने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाथों में आटा लगा के मैंने लोइयाँ तोड़ के सब रख ली हैं ये। अब बेलने में क्या है कि आसानी हो जाएगी, जब लोइयाँ तोड़ ली हाथों में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ मैंने सारी कचौड़ी इतनी ना मोटी ना पतली बेल के, अब परथन लगाना पड़ेगा क्योंकि दाल है। अगर केवल आटा होता तो तेल लगा के बेल लो। अब परथन की वजह से वो दाल की वजह से इसमें परथन लगा के बेलना पड़ेगा, नहीं तो बिल नहीं पाएगी और तिवाई बेलना में चिपक जाएगी। तो यहाँ मैंने कचौड़ी बेल ली है। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया। अब हमने एक एक करके कचौड़ी को सेकने का काम शुरू कर दिया। अब देखो ये ज़्यादा फूलेगी नहीं क्योंकि प्याज पड़ा है। प्याज ना पड़ा होता तो एकदम गुब्बारे की तरह फूलती, और जब फूलती हैं तो ज़्यादा मुलायम हो जाती। किसी किसी को मुलायम नहीं पसंद है ना, ऐसे ही सीखती हैं। तो मोहन पड़ा है तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी क्रिस्पी टाइप में। अब हम सब कचौड़ी को धीरे धीरे सेक लेते हैं। सेकने के बाद साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है और चटनी मैंने पहले से ही तैयार करके रख ली थी। तो ये देखो कितनी बढ़िया एकदम सुनहरे कलर की बढ़िया सिक रही हैं। तो हम सब कचौड़ी को करीब 10-12 कचौड़ी बेल के डाल दी हैं। पहले हम सबको सेक लेते हैं, फिर हम चटनी लगाएंगे कटोरी में, फिर चाय छानेंगे। चाय और चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इमली की चटनी बनाती, लेकिन इमली थी नहीं ना अभी, तो खटाई रखी थी। बिल्कुल सेम टेस्ट वही आता है इमली वाला खटाई का। खटाई को उबाल के और बस बना लो तो बहुत अच्छा। अब ऐसे ही पिसेगी नहीं तो उबाल के मुलायम हो जाती, तब पीस लो पेस्ट बना के और पानी ज़्यादा डाल के बस खौला दो, सही बन जाती है। यहाँ मैंने क्या किया, जब कचौड़ी सिक रही उसके साथ मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी, क्योंकि ये भी सिक जाएगी। हमारे यहाँ सबको हरी मिर्ची बहुत पसंद है जब फ्राई हो जाती। फ्राई होने के बाद क्या होता है, जब ये भुज जाती है ना मिर्ची, तो कड़वापन कम हो जाता है, तब ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे बहुत ज़्यादा कड़वी रहती है। तो बस मिर्ची भी सिक गई और सारी मेरी कचौड़ी भी सिक गई। उधर मेरी चाय भी खौल गई। तो काम मेरा पूरा लगभग सुबह का नाश्ता का कंप्लीट हो ही गया है। थोड़ा बचा है, पूरा कंप्लीट होने वाला है। पहले मिर्ची को निकाल देते क्योंकि भस लगने लगती। जब बीजा निकल जाते ना तेल में भूनते भूनते तो भस बहुत ज़्यादा लगने लगती, पूरे घर में भस फैलने लगती, फिर वो सारा दिन तक रहती है। इसलिए पहले मिर्ची को निकाल देते, फिर कचौड़ी को निकालेंगे। अब हमने गैस को कर दिया बंद। कचौड़ी मेरी सारी सीख चुकी हैं। तो ये देखो बढ़िया एकदम क्रिस्पी टाइप में हमने 10-12 कचौड़ी बना ली हैं। बनाने के बाद ये मिर्ची भी सेक ली, इसी के ऊपर मिर्ची भी डाल देंगे। ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है, और मिर्ची डालने से और इनकी खूबसूरती बढ़ गई। अब हम चटनी लगा लेते। तो ये है इमली की, मतलब कि घर की चटनी। घर वाले आम को छील के काट के सुखा के कूट के, ये उसकी चटनी। ये हो गई टमाटर की धनिया वाली हरी चटनी, धनिया मिर्ची की, और नींबू भी डाल दिया तो खट्टा हो गया था। बस यहाँ मेरा खाना तैयार है सुबह वाला। ये कचौड़ी आ गई, मीठी चटनी आ गई, हरी चटनी आ गई, ये रखी कचौड़ी, ये रखी मिर्ची आ गई। साथ में मेरे जो सबकी फेवरेट है वो चाय भी आ गई। तो सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट हो गया बिल्कुल रेडी। कचौड़ी मूंग दाल नुकसान भी नहीं करती, घर का तेल है सरसों का तो वो भी नहीं नुकसान करता है। रिफाइंड ऑयल में बनाओ तो रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा ही नुकसान करता है। उड़द दाल में बनाओ तो उड़द दाल भी बादी होती, वो भी नुकसान करती। तो इस तरह मैंने कचौड़ी को मूंग दाल के आटा से तैयार की है, और बहुत हेल्दी है। खाओ चाहे जितनी खाओ, नुकसान नहीं करती है कचौड़ी। और दाल बाल की नुकसान करती, लेकिन ये शुद्ध वाली हैं एकदम। तो ये हेल्दी कचौड़ी बन के होगी तैयार। ये देखो प्लेटिंग मैंने कर ली है। प्लेट में लगाने के बाद और ज़्यादा इनकी खूबसूरती बढ़ गई है। तो बस यहीं पे मेरा देखो अंत हो रहा खाने का। अब दोपहर में सोचते कि क्या बनेगा। तो सुबह तो मेरे ब्रेकफास्ट में हेल्दी मूंग दाल कचौड़ी हो गई तैयार।